खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो आज की जो पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट और देखते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर। सुबह से ही हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार पाँचवें दिन ये सर धुआंधार रफ्तार यहाँ पर बनी हुई है। बहुत लोग कह रहे हैं अभी भी खरीद सकते हैं क्या। 6% की तेज़ी के साथ आज इसने 436 रुपये 50 पैसे का नया हाई लगाया है। क्या करना चाहिए सर हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, जिस तरीके से कॉपर की तेज़ी जो है लगातार देखने को मिल रही है। 2010 के बाद का ये ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, नया उच्चतम स्तर बनाते हुए। एक महीने में 31%, साल भर में 73% का रिटर्न। और आपकी टिप्पणी सर 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ, क्या करें, अभी भी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अभी भी खरीद सकते हैं। कॉपर के दाम बढ़ ही रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में देखिए आप, सिल्वर गोल्ड सब जगह तेजी है, मेटल में तेजी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो स्टॉप लॉस बहुत क्लोज होगा। अभी 427 428 रुपए के आसपास है, बाई करिए यहाँ पे। 420 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 465 का टारगेट होता है विद इन अ वीक। 465 का अभी भी टारगेट निकल गया था। अच्छा सर, कॉपर में तो है पर चांदी भी तेज भाग रहा है। कॉपर अगर ऑल टाइम पे हाई पे तो है, तो चांदी में पे हिंदुस्तान जिंक भी देखिए, वहाँ फिर क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी भी खरीदारी की गाड़ी छोटी नहीं है? 2.5% ऊपर 650 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। 632 का 52 वीक हाई यहाँ पे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, चांदी की जो तेजी है, चांदी की तेजी अभी और कंटिन्यू रहेगी। तो हिंदुस्तान जिंक मुझे लगता है कि थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है। आज थोड़ा रुका हुआ है, बट मुझे लगता है 650 तक जा सकता है मैक्सिमम। उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है। तो प्रॉफिट बुकिंग वही है कि सर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो इन सारे स्टॉक में जितनी रैली हो चुकी है, स्टॉप लॉस बहुत क्लोज लगाना है, क्योंकि अगर एक बार ट्रैप हो जाएंगे तो फिर ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए ऐसा कि अगर निकलना भी हो तो आप निकल जाए। लेकिन 25-30 रुपए की रैली सर अभी बची हुई है। 610 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस 650 के टारगेट के लिए। अच्छा सर, ये जो चलिए कॉपर जिंक की तो बात हो गई, पर ये एल्युमिनियम स्टील में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जैसे नाल्को, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, यहाँ कोई मतलब अगर कमोडिटी प्ले करना ही है तो? ठीक है, सेल में कर सकते हैं, क्योंकि सेल अभी तक नहीं भागा है। मेटल में है कंपनी जो है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो अच्छा ही है। तो मेरे हिसाब से सेल ऊपर जा सकता है 135 138 के बीच में, वो एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम, वो भी 280 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। कई बार हमने आपके साथ इस बारे में बात भी किया था। अभी 292 टू 295 के रेंज में है। बाई करिए 310 रुपए के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको नाल्को पे भी राय मिल गई है 310 के टारगेट, सेल पे भी राय मिल गई। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये जो चार बड़ी दिग्गज कंपनियां, इन पर जो है क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ओला बैटरी सब्सिडी में 100 करोड़ रुपए निवेश की यहाँ पर मंजूरी मिल गई है यहाँ पर, और अब 1% के आसपास की तेज़ी है यहाँ पर। सब्सिडी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी करने जा रही है। सर काफ़ी कुछ घटा, प्रमोटर ने हिस्सा बेचा, फिर टूटा, फिर रिकवर हुआ। 35 रुपये पे ओला इलेक्ट्रिक कैसा लग रहा है? क्या कंप्लीट अवॉइड है? काफ़ी लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या राय? और क्या 30-35 रुपये पे नया खरीदारी की जा सकती है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल लग रहा है मुझे। 35 रुपए है अभी, तो आप 32 रुपए या फिर 30 रुपए का स्टॉप लॉस दें और स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लगता है 45-50 रुपए का भाव जो है 1-2 महीने के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अब जितनी निगेटिव न्यूज थी वो सर अब एब्जॉर्ब हो गई है। अब कुछ यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो मुझे लगता है वो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। सो एंड मुझे एक चीज और लग रहा है सर कि शायद हो सकता है कोई कंपनी को इसको जो है अच्छे वैल्यूएशन पे टेक ओवर कर ले। सो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है, चाहे वो बजाज ले या हीरो ले या कोई एक कंपनी ले ले इनको, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक जो इनका सेगमेंट है उसमें इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कोई कंपनी को जो है टेक ओवर कर ले। ठीक है सर, चलिए तो ये बात तोला इलेक्ट्रिक को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, अगली खबर, और देखने को जरा देखें। फ्लैट चल रहा है एनटीपीसी। ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की कंपनी की योजना अब यहाँ पर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रतिदिन 1 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की क्षमता होगी। कई सारे डेवलपमेंट्स जो है वो निकल के आ रहे हैं पावर क्षेत्र के अंदर, लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के ज़रिए ये कंपनी जो है ये स्थापित करेगी प्लांट। सर क्या व्यू रहेगा 323-24 पे एनटीपीसी में, कब आएगी जान? तो बाई कर सकते हैं। 320 रुपए का दीजिए स्टॉप लॉस, 3 रुपए का रिस्क लीजिए
और 332 और 344, ये दो लेवल है, बहुत जल्दी आना चाहिए सर। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, सो आई बिलीव कि अब एक जो है रिवर्सल स्टॉक में है वो इमीडिएट मिल जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, अजंता फार्मा। अजंता फार्मा पे अभी क्या पक रहा है वो देखते हैं। आज सुबह जो है यहाँ पर आपको बता दें कि कॉल भी निकल के आई थी और सेमाग्लुटाइड के मार्केटिंग राइट्स के लिए इन्होंने समझौता किया है बायोकॉन के साथ। ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अभी 2752 का भाव देखने को मिल रहा है। 26 देशों में मार्केटिंग अधिकारों के लिए ये समझौता किया गया है। करीब 4.25% की तेज़ी अजंता फार्मा में। सर क्या करना चाहिए? 2752 का भाव जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच जो है आज सुबह एक कॉल भी जो दी गई थी उसके लेवल भी बता देते हैं। अजंता फार्मा पे क्या यहाँ पर सुबह जो है एक राय निकल करके आई थी जिसमें 2880 और 2990 तक के टारगेट जो है वो निकल करके आए थे। स्टॉप लॉस 2736 का दिया गया था, हालांकि वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है। सर क्या व्यू रहेगा आपका अजंता फार्मा पे? सर देखिए, स्टॉक ने आज गैप अप से ओपनिंग किया और ऊपर से नीचे आ रहा है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा, सप्लाई आ रही है, तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। बाई करने की राय नहीं है सर, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए बाई करने के लिए। चलिए ठीक है। इस बीच जो है अगले शेयर पे जाएं उससे पहले एक सुंदरलाल मेहता जी की टिप्पणी आई है सर। कह रहे हैं पुल सर नमस्कार, अपोलो माइक्रो सर डिफेंस और रेलवे पे इतने सवाल हैं सर कि मतलब बातचीत करते करते सुबह भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, सवाल नहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सर एक रिकवरी, इसमें 2 दिन काफ़ी अपर सर्किट लगा, अभी 279 पे इनकी खरीद है, तो क्या आप बने रहें सर? ये आप इनकी खरीद का भाव आएगा जल्दी? आएगा सर, बहुत जल्दी आएगा, बट मुझे लगता है एक बार फिर से 250 के नीचे आएगा स्टॉक, वहां से फिर रिवर्सल लेगा। तो ऊपर आता है तो इंतजार कीजिए, नीचे आता है 250 के नीचे तो फिर से थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर लगे करके आइए जरा अगली कंपनी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और देखते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग, माफ़ कीजिएगा, ओनिक्स रिन्यूएबल से यहाँ पर इनको 2000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला है। 600 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए ये ऑर्डर मिला। आज काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी थे विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के, तो इस खबर के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर भी मुझे लगता है कि मिल जाने चाहिए। सर बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर यहाँ पर विक्रांत को लेकर के, और अभी जो है अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 11% ऊपर, 96 के आसपास। अब मुझे चूँकि प्रश्न याद नहीं है, काफ़ी पहले आए थे और ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिन लोगों के पास सर पुरानी पोजीशन बनी हुई है, बची हुई है, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये शेयर टूटा है काफ़ी, 1 महीने के अंदर, बीते 6 महीने में भी कोई खास रिटर्न रहे नहीं है। आज की इस तेज़ी में क्या करें? सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक ऊपर सस्टेन करेगा, नीचे का गैप भरने आएगा एक बार 90 के नीचे। फिलहाल अभी अवॉइड करिए। मुझे लगता है कि इसको अभी इमीडिएट बाई नहीं करना चाहिए, जंप करके जो है अवॉइड करने की राय है सर यहाँ पे, क्योंकि अभी ऑर्डर मिला है, एग्जीक्यूट होगा, प्रॉफिट आएगा, फिर कंपनी आगे बढ़ेगी, वो पैसे का इस्तेमाल करेगी। सिर्फ ऑर्डर मिलने से मुझे नहीं लगता कि शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऑर्डर मिलने से खाली शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता है। चलिए अब कोल इंडिया लेके आते हैं, एक और पीएसयू कंपनी सर, जहां पर कि आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने में थोड़ा मोमेंटम बना है, वो है कोल इंडिया। खबर यहाँ पर यह है कि जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, इसको जो है लिस्ट कराने की जो है कंपनी अब योजना बना रही है और इसकी मंजूरी भी मिल गई। कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी है ये कंपनी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लिस्टिंग को सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो सब्सिडरी कंपनी लिस्ट होगी, नई कंपनी लिस्ट होगी, इसके चलते बीते 1 महीने में 8% के आसपास की रैली रही है। अब बड़ा सवाल ये, क्या 403 पे भी खरीदा जा सकता है कोल इंडिया? बिल्कुल सर, कोल इंडिया खरीद सकते हैं। डायमंड इंडिया में बार बार कहता हूँ इसको, तो 400 रुपए के आसपास है, बाई करिए। 385 390 का स्टॉप लॉस दीजिए 430 440 के लिए। स्लो चलती कंपनी, डिविडेंड पे ही कंपनी है, तो रखे रहिए, नुकसान में मत बेचिएगा। डिविडेंड भी मिल जाएगा आपको साल का 10-15%, वो भी आपको अच्छा खासा जो है एक रिवेन्यू देगा, तो इस स्टॉक को जरूर होल्ड कीजिए। चलिए ठीक है, कोल इंडिया अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आज रवि जी की भी कॉल थी और राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं, तो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखें वहाँ पर क्या हलचल, किस खबर के चलते। गेल कंपनी ने छत्तीसगढ़ के साथ सरकार के साथ एक MOU साइन किया है और आपको बता दें ग्रीनफील्ड फर्टिलाइज़र यूनिट के लिए MOU ये जो है साइन किया गया है। इस कंपनी पर फंडामेंटली सर बहुत लोग बुलिश हैं।
लेकिन इसके साथ भी वही समस्या है, कोई खास रिटर्न जो है चलता नहीं है। अभी क्या करना चाहिए गेल को लेकर के? छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एमओयू की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। 171 के आसपास बीते एक महीने में 5.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 7.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, साल भर में 13% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करें? अभी भी होल्ड करें इसे? देखिए, जिनके पास है उनको होल्ड करने की राय है, फ्रेश खरीदारी मत करिए। 166 165 का लेवल एक बार आना चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, 160 का स्टॉप लॉस दीजिए, क्योंकि सर ऊपर एक गैप है 177 से 185 188, वो गैप भरने के लिए कभी आ सकता है, बट अभी फिलहाल इमीडिएट उम्मीद नहीं है। सो मैं जो है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें, बेचने की राय नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करें, बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है। चलिए अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर टाटा स्टील है। टाटा स्टील पर अभी हमने बातचीत भी की थी। यहाँ पर सीसीआई से टाटा स्टील को जो है एक्विजिशन को लेकर के मंजूरी मिल गई है। टाटा ब्लू स्कोप स्टील में फुल कंट्रोल के लिए ये कंप्लीट एक्विजिशन करेगी टाटा स्टील। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई। 170 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर मेटल की ये कंपनी टाटा स्टील भी है, लेकिन कोई खास गतिविधि नहीं हो रही है। क्या करें टाटा स्टील में? तो टाटा स्टील बाई कर सकते हैं यहाँ से, और मुझे लगता है कि 165 का स्टॉप लॉस दीजिए, बाई कीजिए 5 रुपए का स्टॉप लॉस देकर के। एक बार 172 क्रॉस किया सर, तो मुझे लगता है 185 स्टॉक आना चाहिए। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं औरोबिंदो फार्मा को लेकर के। औरोबिंदो फार्मा में अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट का भाव 1212 का भाव देखने को मिल रहा है। हेलिक्स हेल्थ केयर के ज़रिए 5.1 मिलियन करीब 51 लाख डॉलर जो है वो एक्विजिशन में लगाएगी। चीन बेस्ड जेवी है ये लुओक्सिन। औरोविटास फार्मा का जो है ये को लेकर के खबर है। सर औरोबिंदो फार्मा क्या कहेंगे सर? 20% स्टेक खरीदने जा रही है औरोबिंदो फार्मा। सर औरोबिंदो फार्मा का स्टेक खरीदेगी तो पैसा निकल के कहीं और जाएगा, तो डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस पर थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। सामने वाली कंपनी जितनी भी अच्छी हो उसको सारे जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा। मेरे हिसाब से अवॉइड करने की राय है। 1160 तक आ सकता है स्टॉक, बाई मत करिए यहाँ पे। चलिए सर, वो आज सुबह एक खबर आई थी आईटी को लेकर के, H1B वीज़ा को लेकर के, तो कोई आपकी निगाहें गई? क्या करें अभी आईटी को लेकर के? व्यू क्या है आज की इस गिरावट में? क्या करना चाहिए? क्या खरीद सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इसमें हाई स्किल्ड और हायर पेड वर्कर को इसमें वरीयता मिलेगी। हालांकि एक तरीके से बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक ही है, उनके लिए क्या समस्या होगी, लेकिन आपका व्यू आईटी को लेकर क्या है और कोई पसंदीदा आईटी स्टॉक्स आपका? तो देखिए, आईटी के लिए जो खबर आई है वो खबर बहुत निगेटिव नहीं है, क्योंकि जो लोग भी वहां जाते हैं, जो भी हमारे इंडियन लोग वहां जाते हैं, वो डेफिनेटली हाई स्किल्ड ही होते हैं, क्योंकि सर हर किसी को वहां जाने का मौका नहीं मिलता। अब जो बंदा आईटी आईएम से पास आउट है वही बाहर की जो है सैर कर पाता है, वो स्किल्ड ऑलरेडी है कंपनी में। तो पता नहीं इसका इम्पैक्ट नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, बट बहरहाल मुझे लगता है सर आईटी स्टॉक्स में बाई करने की राय है, क्योंकि आईटी में बड़ी अच्छी खासी ब्रेकआउट आ चुका है आईटी इंडेक्स में। तो मेरे हिसाब से चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, परसिस्टेंट हो, एम्फेसिस हो, कोफोर्ज हो, आप बिल्कुल बाई करिए। आईटी स्टॉक्स में बाई करने की राय है सर, बेचने की राय बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, दो स्टॉक और पीएसयूज के ही डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पीएनबी को लेकर के लोगों की काफ़ी टिप्पणियाँ थी, तो इसी खबरों के खेल में ही शामिल कर लेते हैं। पीएसयू बैंक्स को लेकर के, क्योंकि एक नया डेवलपमेंट रहा सर, आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है जो है लिक्विडिटी को लेकर के। हालांकि बैंकों को लेकर के उतना पॉजिटिव आज रुझान देखने को नहीं मिला जितना एनबीएफसीज में है, लेकिन क्या व्यू रहेगा आपका पीएनबी को लेकर के, और क्या करना चाहिए अभी? तो पीएनबी मुझे लगता है सर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक 125 128 रुपए बाई कर सकते हैं। 118.50 का स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए ऑलमोस्ट सारे शेयरों को हमने कर दिया है समाप्त। तो जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, कोशिश करेंगे कल के कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर दें। लेकिन सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर यहाँ पर? सर जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया उन स्टॉक्स में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, मेरे क्लाइंटों के पास हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।